नमस्ते। आज हम एक और पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज का टॉपिक है आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे कब तक दूर रहेंगे। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे कब तक दूर रहेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये हम आखिरी में देखेंगे। और ये रहा पाइल नंबर 1। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे कब तक दूर रहेंगे। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स और द हायरोफेंट। देखो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो शादीशुदा है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी शादीशुदा है। देखो यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर है द फूल और पेज ऑफ सोर्ड्स। द अननोन कार्ड। द टावर और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत की उम्मीद यहाँ पर दिख रही है। जबकि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों अलग हो, लेकिन फिर भी मुझे इस इंसान की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख रही है एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर द फूल भी है। फाइव ऑफ वैंड्स। अब देख रहे हो ना यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। फीलिंग्स तो बहुत है लेकिन छुपा रहे हैं, दिखानी नहीं है आपको। कितना प्यार करते हैं आपसे, आपको ही नहीं दिखाना है। यहाँ पर है वाटर साइन, कर्क वृश्चिक मीन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, वृषभ कन्या मकर राशि है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, तुला कुंभ मिथुन राशि है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, एरीज लियो सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर ये इंसान तो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ये तो है ही, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा यहाँ पर कोई और भी है। ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं। हमेशा वो आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पार्टनर को आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं। और मुझे यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, तो ये आपके ससुराल वाले लोग हो सकते हैं जो इस इंसान को आपके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं और आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं। या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। ऐसा कोई जो आपके ऊपर बहुत जलता है, ऐसा कोई जो नहीं चाहता कि रिलेशन आगे जाए, ऐसा कोई जो आप दोनों को खुश नहीं देख सकता। ऐसे लोग यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी उन लोगों की बातें सुन सुनकर ही आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली। यहाँ पर द टावर है। और कुछ लोगों को हो सकता है
थर्ड पार्टी भी हो, थर्ड पार्टी की वजह से इंसान आपसे दूर चला गया हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। ये इंसान खुद आपसे दूर चला गया, इस इंसान ने खुद आपको रिजेक्ट किया है। अब देखो, ऐसा नहीं कि इंसान खुश है, ये भी खुश नहीं है आपके सिवा, चाहता है। इतना सब कुछ होने के बाद द टावर है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्स, दोनों कार्ड साथ में आए हैं। सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी इंसान चाहता है कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। तो प्यार है यहाँ पर, लेकिन कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ झगड़े हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता ही नहीं। द अननोन कार्ड, ये इंसान आपको बताएंगे। ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स है, यहाँ पर दी फुल है। तो जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो ये आपको बोलेंगे कि वो क्या बातें थी, ऐसी कौन सी वजह थी कि इंसान आपसे दूर चले गए। दिल से चाहते हैं ये इंसान आपके साथ बात करना, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। अब पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई है आप दोनों के बीच में कि मे बी अगर आप शादीशुदा हो तो बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मे बी आपका ब्रेकअप हो चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस इंसान की पूरी नज़र आपके ऊपर है। ये ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखो, दो दो ऑप्शन भी इस इंसान के पास हो सकते हैं। मे बी जो लोग शादीशुदा है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आपका जो ससुराल है वो लोग इस पर्सन के कान भरते थे, और अब इस पर्सन को एक उनका परिवार है और एक आप, दो दो ऑप्शन है, किसे सिलेक्ट करना है, किसकी बात सुननी है, किसकी बातों पर विश्वास करना है। ये बहुत कठिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है इस इंसान के लिए, और इसलिए ये इंसान कुछ बोलने से अच्छा ये चुप रह रहे हैं, जबकि आपसे बोलना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात जाहिर भी करना चाहते हैं, लेकिन वो छुपा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, ये हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, हमेशा। शायद आपको पता भी नहीं, लेकिन इनकी नज़र पूरी आपके ऊपर है, हमेशा आपको देखते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान इस इंसान का आप ही की तरफ है। तो इंसान चाहते तो है आपके साथ नई शुरुआत। अब देखते हैं आप क्या सोच रहे हो। यहाँ पर दी फूल है और एस ऑफ सोर्स है, आप देख रहे हो ना, द टावर की एनर्जी। ये इंसान अपने आप को हील कर रहे हैं। जब ये इंसान हील हो जाएंगे तब ये इंसान एक नई शुरुआत करेंगे। हम वक्त भी देखने वाले हैं कि कितना वक्त लगेगा इस इंसान को आपके पास आने के लिए। अब हम देखते हैं आप क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर। सबसे पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो, दोनों भी क्या चाहते हो, एक नई शुरुआत। दोनों की सेम फीलिंग है कि दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, दोनों भी चाहते हैं इस रिलेशन की एक नई शुरुआत। ये इंसान बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना, देखो नाराज़ है, आपको ना बोल दिया, आपको सैड करके ये इंसान खुद भी सैड हो गए, और झगड़े में भी झगड़े हुए थे पास्ट में। सिक्स ऑफ सोर्ड, आप जाना चाहते हो इस इंसान की तरफ वापस, या आप चाहते हो कि ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आए। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ट्रैवल करके आप जाना चाहते हो, या इस इंसान का इंतज़ार करे हो कि ये इंसान आपके पास वापस आए। नाइट ऑफ वैंड्स, डेथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अब आप जल्दबाजी करना चाहते हो, अब आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती या कर सकता, बेसब्र हुए जा रहे हो आप। नाइट ऑफ वैंड्स, आपको ऐसा लगता है कि इंसान अब फास्ट आए, फास्ट एक्शन ले। डेथ, एक नई शुरुआत हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस हो इस रिलेशन में। आप चाहते हो कि जितना प्यार मैंने दिया वो मुझे वापस मिलना चाहिए, वो मेरा हक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, तो आप बैलेंस चाहते हो और एक नई शुरुआत चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ही अकेली करती गई या मैं ही अकेला करता गया, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। अब आप चाहते हो बहुत जल्द नई शुरुआत हो और बैलेंस हो। द स्टार, आप हील होना चाहते हो। ये जो द टावर की एनर्जी है,
आप चाहते हो कि इसमें से बाहर निकले, सब कुछ ठीक हो जाए। मे बी आज तक आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं हो रहा आपसे, अब आप बेसब्र हो रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। एक मदर फिगर की तरह आपने इस इंसान की केयर की, आपने बहुत प्यार किया, बहुत इमोशंस है आपके मन में, दुख भी है। आप चाहते हो इस दुख से बाहर निकलना और एक नई शुरुआत। अब हम देखते हैं ये कब तक वापस आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो टावर है, चाहते तो है ये एक नई शुरुआत। को यहाँ पर भी आया है द फूल। डेफिनेटली इंसान एक नई शुरुआत आपके साथ करने वाले हैं। जो कुछ भी आपके पास्ट में प्रॉब्लम हुई है, ये इंसान फिर भी आपके लिए रिस्क लेना चाहता है। ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आ सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। ये इंसान हमेशा आपके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। ये इंसान आपको नहीं भूलने वाले। देखा, आपके बिना इस इंसान की हालत बहुत ही ख़राब है। देखो, जैसे कि यहाँ पर द टावर आया है, इस इंसान को हील होने में वक्त लगेगा, कम से कम 4 मंथ यहाँ पर इस इंसान को अपने आप को हील होने में, ये जो द टावर की एनर्जी है इसमें से बाहर निकलने में, पॉजिटिव सोचने में कम से कम 4 महीने का वक्त इस इंसान को लग सकता है। ये अपने आप को हील करने वाले हैं। देखो, द मैजिशियन है यहाँ पर। मैनिफेस्ट करेंगे आपको, जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट करेंगे, और ये इंसान भी चाहेंगे कि अब जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। ये इंसान चाहते हैं आपको वापस पाना। देख रहे हो, द लवर्स, यहाँ पर प्यार है, सच्चा प्यार मुझे दिख रहा है आप दोनों में। आप दोनों भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। इंसान को हील होने में कम से कम 4 महीने लगने वाले हैं, और इस इंसान को आपके पास वापस आने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। उससे पहले तो ये इंसान नहीं आने वाले। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर द टावर है। इसमें से हील होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा। देखो, ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इस इंसान को आपके पास आना है। एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, इसलिए इतनी कठिनाइयाँ आपके रिलेशन में आ रही हैं। ये इंसान नहीं रह पाएंगे आपसे दूर। जो भी आपकी जर्नी है, बहुत ही मुश्किल जर्नी है। द टावर है यहाँ पर, और आगे चलकर भी आप जितना समझते हो ना, उतना ये आसान नहीं। ये जो आपका रास्ता है, ये बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। आसान नहीं है ये रिश्ता निभाना आपके लिए भी। बहुत मुश्किलें आगे चलकर भी आ सकती है, तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। थैंक्स फॉर मेकिंग माई लाइफ सो फुल ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। जितने भी दिन आप इस इंसान के पास रहें, इस इंसान के साथ रहें, आपने इस इंसान को बहुत खुशियाँ दी हैं। खराब हम दोनों नहीं, हमारी किस्मत है। देखो, ये पर्सन भी आपसे बोले कि खराब हम दोनों नहीं है, हमारी किस्मत है। उम्मीद, इस इंसान को भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तस्वीर, मैंने क्या बोला था कि ये आप हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये आपके फोटोज़ देखते हैं, आपको हमेशा देखते रहते हैं। अकेला पड़ गया हूँ, ये इंसान बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। जैसे देख रहे हो ना, आपके बिना ये हालत हो गई है इनकी। अपना नज़रिया बदलो, ये इंसान आपको बोल रहे कि तुम अपना नज़रिया बदलो। मे बी आपकी कुछ गलत फहमियाँ हुई है, तो ये पर्सन बोले कि तुम अपना देखने का नज़रिया बदलो। सेल्फिश, मे बी ये इंसान
जो आपको छोड़कर गए इन्होंने खुद के बारे में ज़्यादा सोचा, या ये पर्सन आपको बोल रहे कि तुमने खुद के बारे में ज़्यादा सोचा। कोई दोनों में से एक है तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे से दूर चला गया है। वक्त के आगे मजबूर, अपने आप को मजबूर समझते हैं वक्त के आगे। ये भी आपकी याद में ये सॉन्ग सुनते हैं या इनकी फीलिंग्स इस सॉन्ग से मैच होती है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ओके, तो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर है नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पर है फ्लेक्सिबल, यहाँ पर है सिक, यहाँ पर है बैलेंस, यहाँ पर है इंट्यूशन, और यहाँ पर साईं बाबा से मैसेज है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए, अपने दुखों का सामना करना है आपको। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमेशा भगवान आपके साथ है। यहाँ पर है सीख, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और मेडिटेशन करना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे आपको शांति मिलेगी, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। बैलेंस करो खुद को, मे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए जा रहे हो, अपने आप को बैलेंस करो, अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करो। लिसन टू योर इनर विजडम, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यहाँ पर फ्लेक्सिबल, मे भी कहे कभी कभी आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, आपको फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। मे भी आप बहुत ज़्यादा अपने ही बातों पर अड़ जाते हो, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल रहना सीखना होगा। नेवर एंडिंग स्टोरी, जितना ज़्यादा आप परेशान रहोगे, जितना नेगेटिव सोचोगे, उतनी नेगेटिविटी आपके पास आती रहेगी। नेवर एंडिंग स्टोरी। मे बी आप कभी कभी अपने ईगो में आकर, हो सकता है कि आप बातों को नहीं समझते हो, आप अपनी ही चलाते हो, तो आपको थोड़ा सा इस बात पर गौर करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अब अपने ही अहंकार में आकर, अपने झूठे अहंकार में आकर या अपने ईगो में आकर सामने वाले को हर्ट कर देते हैं या सामने वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये रही आपके लिए गाइडेंस। यही था पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपसे कब तक दूर रहेंगे, ये आपके लिए गाइडेंस है। ये हम आखिरी में देखेंगे। ओके, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है आपको। देखते हैं उनकी फीलिंग और उसके बाद देखेंगे आपकी फीलिंग, आप क्या सोच रहे हो, और उसके बाद देखेंगे ये पर्सन कब तक वापस आएंगे, आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, जस्टिस यहाँ पर रिवर्स आया है। द चैरियट रिवर्स आया है। सिक्स ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। झगड़े हुए थे पास्ट में, या दूसरों ने आपके बीच में झगड़े लगाने की कोशिश की थी। एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इस रिलेशन में।
यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, कर्क वृश्चिक मीन राशि है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी, तुला कुंभ मिथुन राशि है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, मेष सिंह धनु राशि है, एरीज लियो सैजिटेरियस। देखो इस रिलेशन में इनजस्टिस हुआ है और वो ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ हुआ है। ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाए। देखो इस इंसान ने हमेशा आपके साथ झूठ बोला। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से शायद इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा झगड़े थे। अब थर्ड पार्टी कोई भी बात हो सकती है, इस इंसान की फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, या इनके निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं जो आपके लिए इस इंसान ने बना लिए थे। इन बातों की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मे बी अगर थर्ड पार्टी कोई और है तो वो थर्ड पार्टी इस इंसान को आपके पास नहीं आने दे रही है। इस इंसान का आपके पास आना बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे लग रहा है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो द चैरियट भी रिवर्स आया है। यहाँ पर द चैरियट रिवर्स आया है, एक्शन लेने का कोई नाम ही नहीं है। 6 ऑफ वैंड्स, ये इंसान हमेशा अपनी जीत चाहता है और अभी भी ऐसा आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इंसान अपने घमंड में आकर आपसे बात नहीं कर रहा है। ये इंसान आपके सामने झुकना नहीं चाहता, ये इंसान आपके लिए कोई स्टेप लेना नहीं चाहता, ये इंसान खुद होकर आपके पास वापस नहीं आएगा। आपके साथ ये इंसान जस्टिस नहीं कर पाएगा। आपको अलर्ट होना है। आप कब तक इस इंसान को भाव देते रहोगे, आप कब तक इस इंसान के लिए झुकते रहोगे। ये इंसान तो आपके लिए झुकने के लिए तैयार ही नहीं है और छोटी छोटी बातों पर में भी बहुत झगड़े हुए थे। ये इंसान खुद अपने घमंड में आकर आपको छोड़कर चला गया, या हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर चला गया। यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स है, झूठ बोलता था आपके साथ ये इंसान। मे बी कि आपके अलावा इस इंसान के ज़िंदगी में कोई और भी था, और कुछ लोगों को यहाँ पर रिजोनेट होगा कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है और अब इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की। आपको ब्लॉक करके रखा है इस इंसान ने। इस इंसान के जो खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं ना, वही सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशन में। इस इंसान के आंखों पर जैसे की पट्टी बंधी है। आपकी अच्छाइयाँ, आपके गुण, जो अच्छी बात है आपकी, ये इंसान कुछ भी नहीं देख रहा है। अगर आपने कुछ बोल दिया हो गुस्से में आकर, तो ये इंसान उन बातों को याद कर रहा है और आपसे लड़ने के लिए तैयार है। ये हमेशा गुस्से में रहते हैं और अभी तो आपको ब्लॉक करके रखा है और अपनी जीत चाहता है हमेशा। कभी किसी के सामने झुकता नहीं है ये इंसान, और बहुत कम चांसेस है कि ये इंसान आपके पास वापस आए, क्योंकि ये झुकना नहीं जानता। यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपके पास वापस आए ना आए, लेकिन ये हमेशा आपके ऊपर नज़र रखता है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा काम किया है जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, जिसकी वजह से आप जस्टिस मांग रहे हो और आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। द डेविल भी है यहाँ पर। इस इंसान के माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ सोर्स, बहुत नेगेटिव थॉट्स। मे बी आपकी ब्यूटी देखकर ही ये इंसान आपके पास आए थे। ये इंसान आपको हासिल करना चाहते थे, क्योंकि इस इंसान को जो चीज़ पसंद होती है ये इंसान उससे जीत कर ही रहता है। बहुत ज़िद्दी इंसान है, जो इससे चाहिए वो ये हासिल करके ही रहता है। और देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ये इंसान आपके पास आया था। 8 ऑफ सोर्स, कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इसके खुद के नेगेटिव थॉट्स ही इस इंसान को रोक रहे हैं आपके पास आने के लिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, इसमें से ये इंसान बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए, आपकी याद आती है, बहुत मिस करते हैं, लेकिन आपके पास वापस नहीं आना है, आपके सामने झुकना नहीं है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ओके। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स भी है। देखो ये सारे के सारे कार्ड्स बोल रहे कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया। देखो 3 ऑफ सोर्स,
दो दो ऑप्शन थे इस इंसान के पास, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। दूसरों की बातों में आकर या किसी और के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया, और ये इंसान जानता है कि इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ये इंसान जानता है कि इसने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, और आप एक सच्चे इंसान हो, आपने सच्चा प्यार किया था, तभी तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही ना आपके सामने आने की। 3 ऑफ सोर्स, इसने नाइंसाफ़ी आपके साथ की है, धोखा दिया है, आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन हुआ था और इस इंसान ने कुछ नहीं सोचा और सीधे आपकी तरफ आ गए। 4 ऑफ सोर्स, इस इंसान को पता है कि आप इस हालत में हो, आपको हर्ट किया है इस इंसान ने। दो दो ऑप्शन है, झूठ बोलता रहा, मे बी आपको धोखा देने के बाद हो सकता है बहुत लोगों को रिजल्ट की इस इंसान की ये हालत बन गई है, इस इंसान को बहुत गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन ये इंसान झुकना नहीं चाहते, ये इंसान खुद आपकी तरफ वापस नहीं आना चाहते। देखो सेल्फिश है ये इंसान, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने स्वार्थ के लिए इस इंसान ने आपका इस्तेमाल किया, ऐसे भी हो सकता है बहुत लोगों को रिजोनेट। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान शादीशुदा है और इस इंसान ने या तो आपसे छुपाई ये बात कि ये शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। और जैसे कि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स आया, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि ये इंसान रियलाइज़ कर पा रहा है अपनी गलतियों को, ये इंसान हील कर रहा है, जो भी इसने गलतियाँ की उन गलतियों को हील कर रहा है, लेकिन इस इंसान के आपके पास आने के चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। हम देखते हैं आप क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, आपकी क्या सोच है, आपका क्या हाल है। आप बैलेंस चाहते हो इस रिलेशन में, आपके साथ जस्टिस हो, इस रिलेशन में बैलेंस हो, ये आप चाहते हो। बहुत लोगों को रिजोनेट होगा कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है इस रिलेशन में, और आपने सब कुछ किस्मत के ऊपर अब छोड़ दिया है, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है आपने। शायद आपको भी पता है कि ये इंसान नहीं आएगा मेरी तरफ वापस, इसलिए आपने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आप कितना भी भगवान के ऊपर छोड़ो, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ो, लेकिन दिल से आप चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, दिल से आप चाहते हो कि इस रिलेशन में बैलेंस हो। मे बी आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो, इस अंधेरे का एक नया सवेरा हो। आप दिल से चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत होनी चाहिए, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहिए। देखो इस इंसान ने खुद ही आपको ब्लॉक कर दिया, खुद ही आपको छोड़कर चला गया, वो भी किसी दूसरे के लिए, और उसके बाद भी आप चाहते हो कि इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। आपने इतना प्यार किया, उसके बावजूद इस इंसान ने आपको धोखा दिया, तो अब आपको सोचना चाहिए, थोड़ा शांति से सोचना चाहिए कि क्या सच में ये इंसान अगर वापस आएगा तो क्या ये वापस आपको धोखा नहीं देगा, क्या ये हमेशा आपके साथ लॉयल रहेगा। अब तक तो ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं था, तो क्या आगे जाकर ये इंसान आपके साथ लॉयल रहेगा। आप चाहते हो ना नई शुरुआत हो, तो सोचो, अपने मन से, अपने दिल से पूछो कि ऐसे इंसान के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है जो मेरे साथ लॉयल नहीं है। अपने आप से यह सवाल करो, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ऐसे इंसान से आप सारी ज़िंदगी बिताना चाहते हो जो आपके साथ लॉयल नहीं है, या अपने ज़िंदगी के बारे में सोचकर अब आगे बढ़ना है, या आपको सोचना है। ओके, तो बहुत चांसेस कम लग रहे कि इंसान वापस आएगा आपके पास, लेकिन फिर भी हम देखने वाले हैं कि क्या इंसान वापस आएगा, और आएगा तो फिर कब तक आएगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स आया है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 10 ऑफ वैंड्स।
यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। आप ही देख लो क्या करोगे इंतज़ार करके। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो ना क्या हो रहा है। ये इंसान वापस भी आएगा तो ही आपके साथ धोखा ही करेगा। ओके, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। एक तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ये इंसान इस रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं चाहता। देखो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ये इंसान इस रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं चाहता, ये इंसान आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं देगा। ओके, आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर ये इंसान, जैसे कि हमने देखा कि इंसान बहुत आपको अट्रैक्शन फील करता है आपके लिए, तो ये इंसान वापस आएगा भी तो भी हमेशा आपको बर्डन रहेगा, हमेशा आप दुखी रहोगे। चाहते हो आप ऐसी ज़िंदगी कि हमेशा आप दुखी रहो, हमेशा आप बर्डन में रहो, किसी ना किसी प्रेशर में रहो? चाहते हो आप ऐसी ज़िंदगी जीना? तो इंतज़ार करते रहो। और वापस आने के बाद भी, अगर मैंने क्या बोला कि आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन अगर ये इंसान आपके पास वापस आता है फिज़िकली अट्रैक्शन की वजह से, तो भी ये इंसान आपके साथ लॉयल नहीं रहने वाला। ये इंसान आपको धोखा ही देगा। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आपको धोखा देकर वापस चला जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये है इस इंसान की सच्चाई। 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हमेशा इस इंसान के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। ये दूसरों के लिए आपको धोखा देता रहेगा। ये इंसान वापस भी आएगा तो कोई काम का नहीं है। ये इंसान आपके, ये हमेशा आपको दुख देता रहेगा, परेशानी में डालता रहेगा आपको। इस इंसान के आने के चांसेस ना के बराबर है। बहुत कम लोगों को रिजल्ट होगा कि ये इंसान 10 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में वापस आ सकता है और फिर आपको धोखा देकर, आपके साथ झूठ बोलकर वापस आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, आपको इस हालत में छोड़कर चला जाएगा। आप वापस इसी एनर्जी में आओगे तो इससे अच्छा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुद से प्यार करो। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी इन माई बैड डेज। इनके बुरे दिन में कभी आपने इनका साथ दिया था? आपको थैंक्स बोल रहे हैं उस बात के लिए। पुरानी बातों को ये बहुत मिस करते हैं। सॉरी बोल रहे हैं आपको। धोखा दिया है, आप सॉरी बोल रहे हैं। तुम कैसे हो? हौसला, मैंने बोला था ना इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है शायद आपसे बात करने की। ओल्ड चार्ट, जो आपने बातें की थी ये वो बातों को पढ़ते रहते हैं जो मैसेज है। गलत फहमियाँ, ये इस इंसान का कहना है कि आपको कुछ गलत फहमियाँ हुई है इनके बारे में। यादें, ये पर्सन बोले कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, यादें। ओके, अब देखते हैं आपके लिए गॉड की तरफ से क्या मैसेज है। यहाँ पर है इमेजिन, यहाँ पर है फोर्क इन द रोड, साईं बाबा से है बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यहाँ पर है हेल्पलेस एंड होपलेस, और यहाँ पर है सरेंडर। जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हो, जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, और गॉड आपको हेल्प करेंगे उस बात के लिए, उस चीज़ के लिए जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो। भगवान आपसे कह रहे कि अब आप सरेंडर कर दो इस यूनिवर्स को, उस शक्ति को, उस डिवाइन पावर को आप सरेंडर कर दो। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ करेंगे भगवान ही करेंगे। अपने आप को सरेंडर कर दो। इमेजिन, आपको मैनिफेस्ट बहुत करना है। आप विजुअलाइज करो, इमेजिन करो जो आप पाना चाहते हो, जो आप ज़िंदगी में चाहते हो, ऐसा इमेजिन करो कि वो आपको मिल चुका है, जो भी आप पाना चाहते हो। ओके,
यहाँ पर है हेल्पलेस एंड होपलेस। अब बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील करे तो ऐसा नहीं है, आपको इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमेशा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। भगवान को सरेंडर कर दो, सब कुछ ठीक होने वाला है। और यहाँ पर है फॉर्क इन द रोड। अब वक्त आ गया है कि आपको डिसीजन लेना है कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं जैसे कि बोला कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है, ये सोचो, शांति से सोचो। तो अब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और देखो यहाँ पर है बदलाव। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, जो वैसे भी जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो साईं बाबा भी आपसे कह रहे कि आपके लाइफ में बदलाव आने वाला है। आप मैनिफेस्ट करो, जो अच्छी ज़िंदगी आप चाहते हो उस ज़िंदगी को आप मैनिफेस्ट करो। सोचो कि वो सब कुछ हो चुका है आपके साथ, लेकिन कुछ गलत लोगों को, गलत चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, जिस वजह से आपको ही आगे जाकर परेशानी हो। ऐसा कुछ भी आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।